सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारा डीडीए का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले आपकी टोटल 15 इंग्लिश की क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ जीके की क्लासेस हो चुकी हैं। ये जो आपका पैटर्न रहेगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बेसिकली ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ डीडीए के ऊपर। तो ये वीडियो जरूर जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आगे है। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब देखो, कह रहा है स्नो डैश लाइटली एज एवरीवन वाज लीविंग चर्च। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा, देखो, कह रहा है स्नो डैश लाइटली, जो स्नो थी वो क्या हो रही थी, लाइटली क्या हो रही थी, एज एवरीवन वाज लीविंग चर्च, जैसे जैसे लोग क्या थे, चर्च को छोड़ रहे थे। पास्ट का सेंटेंस है तो आपको पता चल गया पास्ट है तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो भैया जो स्नो थी वो फॉल हो रही थी, लाइटली फॉल हो रही थी, हल्की हल्की फॉल हो रही थी। अब देखो, डायरेक्ट फॉलिंग आ सकता है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो फॉलिंग डायरेक्ट कैसे आ सकता है? कट गया। डायरेक्ट फॉलन आ सकता है। अरे भैया V3 डायरेक्ट लिखते हो क्या? आप नहीं लिखते, कोई हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए, हैज हैव होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट में बना रहे हो या फिर पास्ट के लिए तो हैड होनी चाहिए आपकी, तो वो भी नहीं है, कट हो गया ये, ठीक है। अब देखो, इज फॉलिंग का मतलब है स्नो इज फॉलिंग लाइटली, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब अभी करंट में फॉल कर रही है, बट सेंटेंस है पास्ट में, तो ये भी गलत होगी। आपका क्या होना चाहिए? स्नो वॉज फॉलिंग लाइटली एज एवरीवन वॉज लीविंग चर्च। नेक्स्ट है आपका, सत्या नदेला कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन डैश हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपट। अब क्या है ये कि भैया सत्य नदेला ने अपनी जो कंप्लीट करा है प्राइमरी एजुकेशन, वो कहाँ से कंप्लीट करा है? वो कंप्लीट करा है हैदराबाद पब्लिक स्कूल से। तो बाय, बाय हमेशा यूज होता है किसी न किसी डूअर के लिए, ठीक है। ये काम किसके द्वारा हुआ है? बाय राम के द्वारा, बाय श्याम के द्वारा, ऐसा, ठीक है। ओवर का मतलब ऊपर से, ठीक है ना, ओवर, ओवर समथिंग, ठीक है। ऑन टू आपको पता ही है, जब आपको मोशन में ऊपर दिखाना हो, ऊपर से मोशन से आप शिफ्ट कर रहे हो तो आप ऑन टू का यूज करते हो, ठीक है। इनटू मतलब अंदर की तरफ, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम। कहाँ से गई है? जब भी किसी सोर्स की बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये दिखाना हो, किसी सोर्स के बारे में दिखाना हो कि ये चीज हमने यहाँ से करी है, ऐसे करी है, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। प्रेपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्रेपोजिशन रिवाइज करके जाना, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन आप यूट्यूब पे लिखोगे फिक्स प्रेपोजिशन विनय कक्षा, एक वीडियो आएगी, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे आता है। इन द एब्सेंस ऑफ मिरेकल्स माय फ्रस्ट्रेशन स्पाइक्स। इसमें अंडरलाइन है, कह रहा है ना, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है। स्पाइक का क्या मतलब होता है? स्पाइक्स का मतलब होता है तेजी से, तेजी से बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है। सडन राइज, सडन एंड रैपिडली, सडन एंड रैपिडली इंक्रीज। किसी चीज, जो चीज, कोई भी चीज, जैसे कि भैया प्राइस स्पाइक हो रहे हैं, मतलब तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पाइक यूज करते हैं। सिनोनिम मतलब है सिमिलर वर्ड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या? इंक्रीज चला जाएगा। लॉसेस मतलब हारना, फॉल मतलब गिरना, डिग मतलब गड्ढा खोदना, ठीक है ना, डिगिंग, डिग मतलब गड्ढा। थर्ड का आंसर आपका फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। क्या मतलब होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का? इसका मतलब होता है कि पास्ट की ऐसी कोई चीज कि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया पास्ट की ऐसी कोई चीज है कि पास्ट की मेमोरी जब आपके दिमाग में आ जाए और आप फिर एकदम से रुक जाओ और पास्ट के बारे में सोचने लग जाओ, एकदम से बड़ी कोई पावरफुल पास्ट की कोई मेमोरी, समझ लो। आपके कोई एग्जांपल देता हूँ, आपकी कोई दोस्त थी, अब वो दोस्त आपसे बहुत दूर चले गई, उसकी इनकम टैक्स में जॉब लग गई है, आप भी चेन्नई आ गए हो, आपकी एक्साइज में लग गई, अब आपको उसकी याद आ गई, पास्ट की कोई मेमोरी की याद आ गई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड इन द पास्ट। गलत है भाई, कंपटीशन है कोई, गलत है, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पे करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एन अनरिजॉल्व आर्ग्यूमेंट नहीं, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, ठीक है। कोई भी चीज क्या हो, एकदम पावरफुल, पावरफुली थी, एकदम नॉस्टैल्जिक थी, नॉस्टैल्जिया वर्ड होता है आपका नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जब आपको, कहते हैं ना, जैसे एक आर्मी ऑफिसर है, वो अपने बाहर गया है, 6 महीने बाहर रहेगा, तो अब उसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मतलब घर की याद आ रहा है, पास्ट की मेमोरीज की याद आ रही है, तो उसे नॉस्टैल्जिया बोलता है, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक आपका आंसर चला जाएगा समथिंग पावरफुली, फुली और नॉस्टैल्जिक। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का मतलब होता है एंड करना, टू एंड अ लॉ, किसी भी चीज को खत्म करना, टू एंड समथिंग, ठीक है। टू एंड, टू कंप्लीटली एंड समथिंग, टू एंड समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को बिल्कुल खत्म करना, समाप्त करना, एबॉलिश कर देना, ठीक है। अब आपको इसका क्या बताना है? अपोजिट मतलब बताना है। तो इफेस मतलब होता है वाइप आउट करना, हटा देना, कि चीज को कंप्लीटली हटा देना, ये तो सिनोनिम हो गया। डिफेस का भी मतलब बदशक्ल कर देना, ठीक है। जेटिसन का मतलब होता है, जेटिसन का मतलब होता है थ्रो, थ्रो और ड्रॉप समथिंग, थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, किसी एयरक्राफ्ट
या शिप में से जब आप कुछ थ्रो कर देते हैं, ठीक है, उसे जेटिसन कहते हैं। फॉर्मलाइज का मतलब होता है कि भैया, फॉर्मलाइज का मतलब होता है अच्छे फॉर्मल ढंग से किसी चीज को करना। तो ये होगा आपका ऑर्गेनाइज करना, फॉर्मलाइज करना, ये इसका अपोजिट मतलब होगा। एबॉलिश मतलब हटा देना, और किसी लॉ को फॉर्मली बनाना, फॉर्मलाइज करना एक प्रोसीजर में, उसे हम फोर्थ आंसर बोलेंगे। अपोजिट बता रहे हैं मतलब एंटोनियम। देखो पेपर में आपके दो सिनोनिम्स, दो एंटोनियम, एक ईडियम एंड फ्रेज, दो स्पेलिंग, ये तो आएंगे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब 3 4 आपके 6 8 8 क्वेश्चन भी अगर वोकैब में से आ गए ना, 9 क्वेश्चन भी, तो आप ये मान लो 9 इंटू 2 18, मतलब 20, 18 से 20 नंबर की सिर्फ वोकैब है आपकी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नोट्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा, 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एसओ जेसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स दिखेगा आपको, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एसओ जेसओ एक कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है, ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड, ठीक है। आ जाओ, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। इसमें आपने बताना है कोई स्पेलिंग एरर है कि नहीं है। कह रहा है हिज ग्रिप टाइटनड अ फ्रैक्शन की स्पेलिंग गलत है, ये तो गलत हो गया। कह रहा है हिज ग्रिप टाइटनड अ फ्रैक्शन ऑन हर आर्म, ये सही है। हिज ग्रिप, ग्रिप की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे ग्रिप का ग्राइप कर दिया इन्होंने, फ्रैक्शन की भी स्पेलिंग गलत है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखो स्पेलिंग एरर 2 आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वाइब का मतलब क्या होता है, वाइब मतलब कहते हैं ना इसकी मेरे से वाइब मैच नहीं हो रही। सराउंड का मतलब कोई चीज सराउंड करके। न्यूएस्ट की स्पेलिंग गलत है, न्यूएस्ट की, यही आपका आंसर हो गया, इनकरेक्ट बताना था। न्यूएस्ट की स्पेलिंग होती है NEWEST। हमेशा आप लोग बस एक बात को ध्यान रखना कि जो आपकी न्यूएस्ट की स्पेलिंग है वो क्या होती है आपकी NEWEST, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ड्रेप का मतलब होता है कि जिसको कवर करना, टू कवर समथिंग, टू कवर समथिंग, किसी चीज को कवर करना, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर बहुत पास है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वाज मूविंग स्लोली एंड यस्टरडे व्हेन शी फेल। वो क्या कर रही थी, एकदम स्लोली मूव कर रही थी। क्या कर रही थी, एकदम स्लोली मूव कर रही थी, मतलब देखो स्लोली, और यस्टरडे एंड यस्टरडे व्हेन शी फेल, जब वो गिर गई थी तब वो स्लोली मूव कर रही थी। अब देखो इधर स्लोली मूव करना है, यहाँ पे आपने अप्रोप्रिएट डालना है, एक एडवर्ब डालना है आपने, एडवर्ब ऑफ मैनर की, वो कैसे मूव कर रही थी। वेग, वेगली, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब होता है अनक्लियर। कोई भी चीज जब अनक्लियर है आपको, ठीक है, अस्पष्ट है। स्ट्रांगली मतलब बिल्कुल स्लोली, स्ट्रांगली मूव कर रही थी, गलत। फर्म मतलब एकदम ढीठ होकर, एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड हो गया, कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, गलत। शेकली, SHAKILY, शेकली मतलब होता है अनस्टडी, अनस्टडी मतलब कभी धीरे कभी रुक रुक के नहीं, ठीक है ना, एकदम लगातार नहीं, कभी रुक के कभी ऐसे ऐसे, अनस्टडी। एंड ट्रेम्बलिंग मूवमेंट, TREMBLING, ट्रेवलिंग मूवमेंट मतलब डर से कांपते हुए आगे चलना, कांपते हुए, पैर कांपते हुए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ट्रैम्बल का मतलब ध्यान रखना, TREMBLE, ट्रैम्बल बहुत चल रहा है आजकल। ट्रैम्बल का मतलब होता है डर से कांपना, ठीक, ट्रैम्बल विद फियर। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब है आपका डाउटफुल, किसी चीज में आपको संदेह है, संदेहपूर्ण होना, डाउटफुल होना। आप डाउटफुल का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है आपको। तो मतलब कोई चीज बिल्कुल सर्टेन है, इसका ये तो अनसर्टेन है, सस्पिशियस डाउटफुल है तो अनसर्टेन है ना, अनश्योर है। तो इसका क्या होगा, इसका एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर,
ठीक है, कोई भी चीज जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, वेग हो, वेग बोल सकते हो, ये बताया। इसका मतलब होता है जब किसी चीज के मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मतलब होते हैं, तभी तो कोई चीज, जब किसी चीज के एक से ज्यादा मतलब है तभी तो वो चीज अस्पष्ट होगी। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। डाउटफुल तो सिनोनिम हो गया, गलत, ये भी गलत। क्यूर मतलब होता है, क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज, STRANG। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब सर्टेन, ये एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर चला। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे भाई आगे। ऐसे ही चलना है पेपर में, एकदम धड़ाम धड़ाम से करा रहा हूँ मैं, कोई चीज डिटेल में बता बता के चल रहा हूँ हर चीज, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। मैंने हमेशा बताया देयर के बाद जो पूरा का पूरा दे रखा होता है ना, वही आपका सब्जेक्ट होता है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ देयर डैश अ बॉय, तो आप देयर की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा। अगर मैं बोलूंगा इज आएगा, आर आएगा, तो आप देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उस पर डिपेंड होती है। तो आ बॉय मतलब एक, तो यहाँ पे होगा देयर इज अ बॉय। वैसे देयर यहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपीज, मतलब तो प्लूरल है, तो इज नहीं आर होना चाहिए। देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपीज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, समझ गए ना, देयर के साथ इसकी जगह आर क्यों हुआ। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ अ गैस, ठीक है। गैस के इवेंट में क्या करें, अरे भैया गैस तो हमेशा लीक ही होती है ना। ये आपको कंफ्यूजिंग वर्ड दे रखे, आपका करेक्ट आंसर है लीक। अब इधर एक बार ध्यान से देख लो, इस लीर का मतलब होता है किसी को गलत तरीके से देखना, किसी को घूरना। टू लुक और गेज, GAZE, इन एन, टू लुक और गेज इन एन अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट वे, अनप्लेजेंट वे, ठीक है। लीक मतलब LEE, लीक मतलब होता है वेजिटेबल, टाइप ऑफ वेजिटेबल। लीड मतलब ऐसे लीडर लीड करता है, आगे बढ़ता है, मतलब बताता है, लीड करता है कि मैं वे बताऊंगा तुम्हें। तो करेक्ट आंसर आपका लीक है। नेक्स्ट है MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कह रहा है MLA इज इलेक्टेड, ठीक है। अब इलेक्टेड बाय द वोटर्स होना चाहिए, ठीक है। ये देखो MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग, MLA इलेक्ट कर रहा होता है, MLA को इलेक्ट करा जाता है वोटर्स के द्वारा, तो पहले तो इलेक्टिंग हट के इलेक्टेड आएगा, इलेक्टेड, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूंगा, देखो मेरी बात समझो, मैंने बोला MLA इज इलेक्टिंग, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है MLA इलेक्ट कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि MLA को इलेक्ट करा गया है किसके द्वारा, वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के द्वारा, ठीक है ना। तो MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव, कैसे रिप्रेजेंटेटिव, जिससे इलेक्ट करा गया तो इलेक्टेड, पैसिव में जाएगा, इलेक्टेड बनेगा। इलेक्ट तो बिल्कुल गलत है, इलेक्टेड बाय अ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आगे वोटर से प्लूरल है, तो होगा इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है आपका चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कंफर्म, कंफर्म मतलब होता है एकदम किसी चीज को एकदम वैलिडेट करना, VALIDAT, वैलिडेट करना। RATIFY, रेटिफाई करना, एकदम कंफर्म कर देना। कॉरोबोरेट करना, CORROBORAT, कॉरोबोरेट करना, कंफर्म करना। तो आपका करेक्ट आंसर है ये, सिनोनिम बताना था, एकदम मीनिंगफुल बताना था, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट का मतलब होता है जैसे एक बंदा है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं किसी मैथ्स के टीचर के साथ यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेट कर लूँ, मिलजुल कर पढ़ाएं, तो उसे कोलैबोरेशन कहता है। इक्वल, इक्वली म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब हम डालेंगे ऐसा। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर, टक्कर होना। टक्कर मतलब होता है कोलाइड होना, कोलाइड, COLLID, कोलाइड हो जाना। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, ठीक है ना। जब आपका क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, RUSTING, रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, कोरोजन हो जाता है। तो कोरोबरेट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका आई पर्टिकुलर लाइक डेट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट। आई पर्टिकुलर लाइक डेट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट, ठीक है। अब देखो आई सब्जेक्ट है आपका मेरे भाई, ठीक है। आपको एरर बताना, लाइक के यहाँ पे वर्ब है। अब एक वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा, क्या करेगा, एक वर्ब को क्वालिफाई हमेशा करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलरली आना चाहिए, LY लगा होना चाहिए। आई, आप ऐसे बोलोगे आई पर्टिकुलरली लाइक, मैं बिल्कुल पर्टिकुलर लाइक किसे करता हूँ, किटन को करता हूँ। इस किटन को क्यों करता हूँ, क्योंकि उसके क्या होते हैं, इसलिए वो किटन को पसंद करता है, बिल्ली के बच्चों को, क्योंकि उनके वाइट फीट है, ठीक है ना, बिकॉज उसके वाइट फीट है इसलिए वो पसंद करता है, सिंपल सी बात है। अब देखो यार, कोई बिल्ली का बच्चा होगा, उसके वाइट वाइट फीट होंगे, तो वो बंदा उसको पसंद करता है, ठीक है ना। ये वो कहना चाह रहा था, तो ये आपका मतलब करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको ना जितना भी डिटेल में बताना चाहूँगा बता देता हूँ, बट हमें बहुत जल्दी चलना है, ठीक है, इसलिए मेरी स्पीड तेज रहती है। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, जो भी एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स होती है उसे हम बोलते हैं एगनी, AGONY, ये आपका करेक्ट है। ऑटोनॉमी मतलब होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ है आपकी सारी चीजें, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम।
एवियरी मतलब क्या होता है? एवियरी एवियरी का मतलब होता है जहां पे बर्ड्स को रखा जाए, वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, ठीक है ना। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन, ठीक है। या फिर आप क्रेसी इज द रूट वर्ड ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है। तो आपका करंट करेक्ट आंसर है एग्री। नेक्स्ट है, देर इज नो बिग डील इफ शी डिड नॉट केम टू द पार्टी। जैसे ही मैं सैरल को पढ़ रहा था मैंने बोला ठीक है ठीक है, जैसे डिड नॉट आया, अरे मेरे भाई डिड नॉट, डिड के साथ नॉट लगता है, जब डू का डिड यहाँ पे पास्ट कर ही दिया तो यहाँ तो वी वन आएगा ना। डिड देखो ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होती है नॉर्मल, समझो डिड प्लस नॉट प्लस वी वन। वैसे इसका रीजन ये होता है इस फॉर्मेशन का, जब डू का आपने पास्ट बना ही दिया, वी टू उधर दे दिया तो इधर तो वी वन रखो, तो डिड नॉट कम होगा, कम कम, ठीक है। केम टू द पार्टी में कम टू द पार्टी। नेक्स्ट है, द डे आर वार्म सो द स्टूडेंट्स एट देयर लंच आउटसाइड। जो डे था वो वार्म था, अरे भैया तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, लंच जो था वो बाहर करा। अब देखो भैया मेरी बात, ये पास्ट में जा रहा है, एट बता रहा है, वी टू बता रहा है, ईट एट ईटन, ये वी टू बता रहा है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, ठीक है। अब पास्ट की बात है तो यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं, यहाँ पे आना चाहिए वॉज। अब द डे वॉज वार्मिंग, वहां पे हो रहा था, कोई कॉन्टिन्यूशन की तो बात हो ही नहीं रही कि पास्ट में हो रहा था, गलत। इज वॉर्म है नहीं, ठीक है ना। वॉज वॉर्म पास्ट में बताना है आपको, तो इसको रखो एकदम सिंपल पास्ट, इसे भी सिंपल पास्ट में रखो। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक देखो, रटने वाली चीजें मत करना कि दो पास्ट के दे रखे हो तो पास्ट परफेक्ट कर दो, एक पास्ट में हो बीच में उसकी बात हो जाए पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, रटना मत, लॉजिक से जाना हमेशा। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है घड़ी के खिलाफ। अब घड़ी में बस 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं और आपकी वो आने वाली ट्रेन, तो आप क्या करोगे, बहुत तेजी से काम करोगे क्योंकि आपके पास कम टाइम है, जिससे बोलते हैं रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। मेरे यूट्यूब चैनल में ना, विनय कक्षा में ना, मेरे भाई इसमें ना शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स एक से लेकर ना अभी तक शायद 47 शॉर्ट्स हो गई होंगी, वो देख लेना। 47 ईडियम याद हो जाएंगे, और उसमें ये आ रखा है मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उसमें मैं हंसी मजाक करता हूँ। ये पढ़ाई के टाइम में मैं हंसी मजाक नहीं करूंगा, मगर वहां पर मैं करता हूँ। डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन और यू माइट, माइट के साथ हमेशा हमेशा ध्यान रखना, मे, कैन, कुड, माइट के सारी मोडाल है, ठीक है। इन सब के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वी वन यूज होता है। तो यू माइट ब्रोकन नहीं ब्रेक, यू माइट ब्रेक, ठीक है, यू माइट वी वन यूज होगा, वी थ्री कैसे आ जाएगा। फिर है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, जो अभी अभी बिल्कुल नया हो, एकदम क्या हो, अभी भी उसका ओरिजिन हुआ हो, एकदम न्यूली न्यूली डेवलप्ड हो, ठीक है। अभी अभी आया हो, बिगिनिंग हो तो उससे आप बोलते हो नेसेंट, नवजात, ठीक है, एकदम अभी शिशु व्यवस्था वाला नवजात, जस्ट कमिंग टू एग्जिस्टेंस, जस्ट जस्ट कमिंग टू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अभी अभी आया है। थोड़ा राइटिंग अजीब हो सकती है, मैं बोल के सारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो उसे नेसेंट कहते हैं, ये करेक्ट होगा। नेव का मतलब होता है बेईमान आदमी, बेईमान है, डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट मैन। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है से मतलब कि फालतू बोलना, इररेलेवेंट स्पीकिंग अबाउट गॉड या फिर सेक्रेट, किसी पवित्र चीज के लिए इररेलेवेंट बातें बोलना, बैड चीजें बोलना, बी फॉर बैड ध्यान रखना। हेराल्ड का मतलब होता है, हेराल्ड या फिर मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, इधर देखो, HERALD, हेराल्ड या हैरविंजर, HARBINGER। इस हैरविंजर का मतलब होता है कि ये या तो किसी पर्सन के लिए, एक अ पर्सन और थिंग, जब आपको ना ये आभास करा दे कि भैया कुछ बुरा होने वाला है, अ पर्सन और थिंग दैट शोज समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो यहीं तक थी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, जिसने मॉक्स नहीं लिए हैं वो मॉक्स ले लो मेरे भाई। अभी हमारा ये क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स के बारे में देख लेना, इसके जो प्राइस है 699 है, मगर जब आप ये वीडियो देख लोगे और जब आप इस नंबर पे अगर हमसे कांटेक्ट करते हो, तो जो इस क्रैश कोर्स है जिसमें आपको इंग्लिश की वीडियोस मिलेंगी, मैथ्स की थोड़ी मिलेंगी, स्टैटिक जीके सारा मिलेगा, और इसी कोर्स के साथ साथ अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने 500 कर दी है। इसी कोर्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसी कोर्स के साथ साथ आपको हम मॉक भी दे देंगे, मतलब 500 रुपये में आपको 5 मॉक भी मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएगा। कोर्स की डिटेल यहाँ पे सुनते हुए जाओ, ठीक है। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े,
सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिक्वेंटेज, कंपाउंड रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ या कोई भी तकलीफ हो, तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।